एक मित्र का प्रश्न है कि परमात्मा क्या है और क्या वह हमारे प्रति सापेक्ष है या निरपेक्ष या तटस्थ। हमारे और उनके बीच किस प्रकार का संबंध है, कृपा करके समझाने के प्रयास करें। परमात्मा एक व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है। ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति को, एक एक वस्तु को ध्यान में रखकर वहां से कोई काम किया जा रहा है। नहीं, परमात्मा एक शक्ति है। जैसे नदी बह रहा है, नदी के जो किनारे वृक्ष होंगे उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगे, उनको पोषण मिलेगा, वह वृक्ष अधिक लंबे होंगे, उसमें जल्दी फूल और फल आएंगे। लेकिन जो वृक्ष नदी के बीच में पड़ जाएगा वो जड़ से उखड़ जाएगा और नदी के प्रवाह में वह बह जाएगा। नदी के वृक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है। वृक्ष नहीं भी होगा तो नदी का प्रवाह जो है सो लगातार बहता चला जाएगा। लेकिन जो वृक्ष नदी के किनारे हैं उसको स्वतः जो है सो पोषण मिलेगा, भोजन मिलेगा और उसके जड़ें जमीन को पूरा पकड़ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो वृक्ष जो है सो नदी के प्रवाह में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, वह नष्ट हो जाएगा, बह जाएगा, वह अपने जड़ें जमीन में नहीं जमा सकता है। तो परमात्मा एक शक्ति है। वहां से एक एक व्यक्ति को ख्याल में रखकर उस शक्ति का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति के साथ तो ये अवधारणा लागू होगा कि वह रिस्पॉन्स ले, जिम्मेदार ले, क्योंकि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, पूजाएं हैं, जब हम परमात्मा से प्रार्थनाएं और पूजा करते हैं तो वहां परमात्मा को हम व्यक्ति मान लेते हैं। तुम करुणाशील हो, तुम प्रकाशवान हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। इसमें परमात्मा जो है सो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और सारे पूजा और प्रार्थनाएं जो हैं उसमें हमारे अपने साथ कोई चेंजिंग या कोई प्रयास या अपने में कोई बदलाव होने के प्रयास नहीं है। वहां परमात्मा से कुछ मांगे कर रहे हैं, परमात्मा से कुछ चाहत कर रहे हैं, परमात्मा से कुछ डिजायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो, बीमार हूं तो स्वस्थ करो। तो वहां हम अपने में चेंज नहीं करते हैं, परमात्मा में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। और कोई भी न्यूनतम शक्ति उच्चतम शक्ति को नहीं बदल सकता है। लेकिन जब हम इस अवधारणा को स्वीकार करेंगे कि परमात्मा एक शक्ति है, ठीक उसी प्रकार की शक्ति जैसे पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स है, जब हम जमीन पर चल रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही चल रहे हैं। अगर जमीन में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक कदम उठाते हैं, एक कदम जमीन पर रखते हैं, तो वो जो कदम हम जमीन पर रखे हैं उसको पकड़ा कौन है? वो ग्रेविटेशन फोर्स पकड़ा है। उसी के सहारे जो है हम जमीन पर खड़ा है। फिर दूसरा कदम हम जमीन पर रखते हैं, पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम को भी वही ग्रेविटेशन के फोर्स जो है सो पकड़ा हुआ है। अगर वह जमीन में ग्रेविटेशन के फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के शक्ति नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर ग्रेविटेशन का फोर्स विदा हो जाएगा। मनुष्य रहे न रहे, पृथ्वी पर ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा ही। लेकिन जब उस ग्रेविटेशन फोर्स के अनुकूल हम चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम गतिमान होते हैं। लेकिन जब उसके हम प्रतिकूल चलेंगे, हम गिर जाएंगे, टांगे टूट जाएगा, तब भी ग्रेविटेशन के फोर्स काम कर रहा है। लेकिन तब जो वो काम कर रहा है तो हम पर दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है, टांगे टूट गया है। तो हमें जमीन पर चलने के लिए जमीन के ग्रेविटेशन फोर्स को समझना चाहिए और उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब आप छत से जंप लगाएंगे, जमीन पर गिरेंगे, तब भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन आपका टांगे अब टूट जाएगा। लेकिन जब जमीन पर हम ग्रेविटेशन फोर्स के अनुकूल उसको समझकर जब चलते हैं तब भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, उसमें आप सकुशल जमीन पर चल पाते हैं। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, यानी कि वहां से एक एक व्यक्ति को ख्याल में रखकर कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वह एक शक्ति के प्रवाह है, एक शक्ति पुंज है। जब उस शक्ति के हम अनुकूल होते हैं हमारा जीवन जो है आनंद, सुख, प्रेम,
मुदिता, अहोभाव से भर जाता है। जब हम उस शक्ति के प्रतिकूल होते हैं तो हमारा जीवन दुख, संताप, पीड़ा से भर जाता है। ऊर्जा जो है सो तटस्थ है, शक्ति तटस्थ है, न सापेक्ष है न निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। वह किसी के प्रति सापेक्ष नहीं है, तटस्थ है, उसका अपना कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि चुनाव जो आता है सो विकल्प के साथ आता है। अगर विकल्प ही नहीं हो तो चुनाव भी नहीं होगा, अगर चुनाव ही नहीं होगा तो फिर वहां कोई मन नहीं होगा। मन के पास हमेशा दो विकल्प होता है, यस या नो, बैठूं या खड़ा हो जाऊं, खाना खाऊं या नहीं खाऊं, दिन में सोऊं या नहीं सोऊं। जो भी काम करते हैं वहां दो विकल्प होता है, यस या नो। अगर दोनों विकल्प नहीं होगा तो फिर मन गतिमान नहीं हो सकता है। विकल्प के साथ मन गतिमान होता है, और जब विकल्प नहीं होता है तो मन जो है रुक जाता है, मन का वही मृत्यु हो जाता है। तो परमात्मा जो है यानी वो जो शक्ति है वहां कोई विकल्प नहीं है, चुनाव नहीं, इसीलिए वहां कोई गति नहीं, क्योंकि चुनाव के साथ ही गति आ जाता है। तो वह एब्सोल्यूट एक शक्ति है, और उस शक्ति को अगर हम अनुकूल हैं तो हमारे जीवन एक धन्यता, एक अहोभाव से भर जाता है। अगर उसके हम प्रतिकूल हैं तो हमारे जीवन दुख, संताप और पीड़ा के एक कहानी होगा। पूरा धर्म का यही मतलब है कि वो जो परमात्मा नाम के जो शक्ति हैं उसके अनुकूल हम कैसे हो जाएं। जब हम उसके अनुकूल हो जाते हैं हम धर्म के प्रवाह में उतर जाते हैं। जब हम उसके प्रतिकूल होते हैं तो हम धर्म से वंचित हो जाते हैं। तो परमात्मा को व्यक्ति मानकर बहुत बड़ी भूल हुई। वह एक शक्ति है, और उस शक्ति के कैसे हम अनुकूल हो जाएं, उसके हम प्रतिकूल नहीं हो, इसके लिए है साधना, ध्यान। ध्यान में साधक जो कुछ भी करता है स्वयं के साथ करता है, स्वयं के भीतर उस पात्रता को बनाने की तलाश करता है, ताकि भीतर उसमें एक पात्रता आ जाए, ताकि आकाश से जो वर्षा हो रहा है अगर पात्र जहां उपलब्ध होगा उस पात्र में पानी भर दिया जाएगा। जो पात्र पानी को अपने में समावेश नहीं कर सकता है, जो पात्र में पात्रता नहीं है, वो पानी को अपने आप में ग्रहण नहीं करेगा। वर्षा तो पहाड़ पर भी होता है, पानी बहकर नीचे खाई खड्डों में जाता है, और खाई खड्डों में भी वर्षा होता है, पानी वहां संग्रहित हो जाता है। तो परमात्मा एक शक्ति है, उसका एक प्रभाव है, लगातार हो रहा है। जब हम उस शक्ति के अनुकूल हो जाते हैं या हम अपने अंदर एक वैसा पात्रता को, डिवाइस को पैदा करते हैं, जब हम वो पात्र हो जाते हैं तब उस शक्ति से हमारे जीवन में पोषण मिलता है, हमारे जीवन में धन्यता, अहोभाव, करुणा, प्रेम, मुदिता, आनंद का जन्म होता है। और जब उस शक्ति के हम प्रतिकूल हो जाते हैं तो हमारे जीवन दुख, संताप और पीड़ा के एक कहानी हो जाता है। हम प्रतिपल अपना भाग्य यहाँ स्वयं लिखते हैं। भाग्य के सिद्धांत का मतलब नहीं कहीं कोई परमात्मा बैठा है हर एक आदमी के किस्मत पर अपना हस्ताक्षर करता चला गया है, तब तो मनुष्य निपुंसक है, कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को अंधे बनाया है, किसी को लंगड़े बनाया है। कोई जन्म से जो है प्रतिभाशील है, कोई जन्म से बुद्धि के है, तब तो मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता है। नहीं, यहाँ प्रतिपल हम अपने भाग्य का निर्माता है। तो साधना का मतलब ही हो गया जो कि हम अपने साथ कुछ करें। ज्ञान का मतलब हुआ कि हम अपने साथ कुछ कर रहे हैं, हम अपने भीतर उस पात्रता को पैदा कर रहे हैं ताकि वो शक्ति हमारे अनुकूल हो, हम उस शक्ति के प्रतिकूल न चले जाए। लेकिन पूजा, प्रार्थना, वहाँ हमारा फोकस जो है स्वयं पर नहीं है, परमात्मा पर है। हम उनसे कुछ डिजायर कर रहे हैं, अपेक्षाएं कर रहे हैं, संसार ऐसा क्यों है, अधिक गर्मी क्यों पड़ रहा है, गरीबी क्यों है, ये क्यों है, हम उनसे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है इसीलिए वहाँ प्रार्थनाएं और पूजाएं सुनी नहीं जाएगी। परमात्मा एक शक्ति है, उस शक्ति के अनुकूल हम कैसे हो जाएं, इसीलिए फोकस हमारा स्वयं पर होना चाहिए। इसीलिए ध्यान और साधना व्यक्ति के साथ मौजूद बैठता है। जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक केंद्रीकरण होता है। अभी जो हमारा व्यक्तित्व है सो बिना केंद्र का है,
उसमें कोई केंद्र नहीं है। हमारा फोकस जो है सो वस्तु जगत में है, ऑब्जेक्टिव फोकस है, सब्जेक्टिव फोकस नहीं है। अपने होने का अस्तित्व का मुझे पता नहीं है, मुझे पता है लेकिन वस्तु जगत का पता है। मैं देखता हूँ, चांद को देखता हूँ, उसके प्रति होश से भरा हूँ, दीवार को देखता हूँ, रोड को देखता हूँ, सड़क को देखता हूँ, लेकिन मैं हूँ, मेरा जो अस्तित्व है उसके प्रति हमारा एब्सेंस है, हमारा कॉन्शसनेस नहीं। ध्यान का मतलब है स्वयं के भीतर उस कॉन्शसनेस, उस होश को पैदा करना, जो एक साथ डबल एरो में हम कॉन्शसनेस हो जाए, दीवार के प्रति भी कॉन्शस हो और स्वयं के होने के प्रति भी कॉन्शस हो। समानतः जो आदमी देखता है, जिसका फोकस माइंड का जो है ऑब्जेक्टिव है, वो दीवार के प्रति तो कॉन्शस है, रोड के प्रति कॉन्शस है, टीवी के प्रति कॉन्शस है, बच्चे के प्रति कॉन्शस है, लेकिन अपने होने के प्रति कॉन्शस नहीं है। इसके कारण उसका व्यक्तित्व जो है प्रेरित केंद्रित व्यक्तित्व हो जाता है। जैसा पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, और जो रंग मिला दे पानी उसी के जैसा हो जाता है। उसी तरह जो परमात्मा की शक्ति है वो तटस्थ है, एक ऊर्जा है, उसका चूंकि अपना कोई विकल्प नहीं है, जो विकल्प देते हैं उसी विकल्प के वेव में, तरंग में वह डोलने लगता है। अगर हम क्रोध के विचार करते हैं तो उस समय हमारी ऊर्जा जो है क्रोध के तरंगों में जो है उस वेव में जो है सो बहने लगता है। अगर हम अपना फोकस प्रेम पर करें तो उस समय हमारी ऊर्जा जो है प्रेम के वेव से जो है आंदोलित होने लगते हैं। अगर हम अपना फोकस शुभ विचारों को करें तो हम जो है सो विधायक को और अपने जीवन को दिशा मोड़ सकते हैं। अगर हम अपना फोकस अशुभ विचारों को और गतिमान करें, उस विचार के साथ आइडेंटिफिकेशन से ही चेतना में उस प्रकार के गुण बर्तन होते हैं। क्योंकि चेतना जो है सो गुणातीत है, वह जिसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है उसी के रंग में वह रंग जाता है। ये हुआ परिध केंद्रित व्यक्तित्व। लेकिन जब सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस भीतर अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं, जिस स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उस स्रोत से जब जुड़ जाते हैं, भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन घटता है, एक रिमेम्बरिंग, एक सूरत, एक बोध पैदा होता है, अपने होने का बोध। यानी उसको अगर कहें तो स्रोत से जुड़ जाना, जिसे कबीर ने सूरत कहा है, जिसे पतंजलि ने अवेयरनेस, होश कहा है, सजगता कहा है, बोध कहा है। तो जब हम उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारा जो एरो होता है सो डबल हो जाता है। एक साथ स्वयं के प्रति भी होशपूर्ण होते हैं और वस्तु जगत के प्रति भी होते हैं। अभी हमारा कॉन्शियसनेस जो है सो स्वयं के प्रति विस्मरण से भरे हुए हैं, वस्तु जगत की ओर जो हमारा कॉन्शियसनेस है सो है। क्योंकि उतनी तो सजगता तो है, इसीलिए तो दीवार दिखाई देता है, सड़क दिखाई पड़ता है। अगर सजग नहीं हो तो कैसी दीवार दिखाई देगा, सड़क दिखाई देगा। कुछ होने का बोध होता है, पानी ठंडा है या गर्म है, मौसम कैसा है, इसका जो हमें बोध होता है तो हमारी संवेदनशीलता के कारण होता है। तो ध्यान में हम अपनी संवेदनशीलता, अपनी ग्राहकता को पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं, और वो हमारे भीतर जितनी गहरा होता चला जाएगा, हमारी संवेदनशीलता का जितना विकास होगा, जितना हमें सजगता उतरेगा, जितना हम अवेयरनेस को उपलब्ध होंगे, धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व में जो है एक गहराई आएगा, एक पात्रता आएगा, और उस परमात्मा को होने का बोध शुरू हो जाएगा। है तो अब भी मैं वही परमात्मा, लेकिन बीच में मन है, मन के उस भाग संसार है और इस भाग परमात्मा है। इस दीवार को गिराना पड़ेगा। ये दीवार कभी मुझे अपने स्वरूप को देखने ही नहीं देता है, हमेशा दूसरे में ही उलझाए हुए रहता है। इसीलिए ध्यान में इस बात को जोर दिया गया है, फोकस दिया गया है कि निर्विचार चित्त दशा होना चाहिए, यानी विचार के रेपल भी नहीं होना चाहिए। जब विचार ठहर जाता है तब अपने होने का अस्तित्व हम अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि वह एक व्यक्ति की तरह जो है सो व्यवहार करता है और एक एक आदमी, क्योंकि परमात्मा की अवधारणा को जब हम व्यक्त मानेंगे तो उसका मतलब हो गया कि हर एक आदमी को, हर एक जीव जंतु को एक एक वो ख्याल में रखकर बरत रहे हैं। नहीं, वह एक शक्ति है, जो उस शक्ति के अनुकूल होगा उनके जीवन धन्यता और अहोभाव प्रेम से भर जाएगा। जो उसके प्रतिकूल होगा उनके जीवन दुर्भाग्य, दुख, संताप और पीड़ा का कहानी होगा।
प्रतिपल हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं नहीं।